Next question. Following are risk and return estimates for two stocks. स्टॉक ए स्टॉक बी, दोनों का रिटर्न दे रखा है, दोनों का बीटा दे रखा है और दे रखा है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न. द मार्केट इंडेक्स हैज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 25%. Risk-free rate of return on the treasury bill is 6%. You are required to calculate. दो क्वेश्चंस पूछा है. Standard deviation of the expected returns on A and B, and then the second part of the question is there. I want you to tell me in the chat box what must be the standard deviation of stock A and stock B. सिर्फ A का बताइए पहले. तो क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है दैट से यू रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न. चलो प्लीज राइट एन आंसर. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी और फिर उसका रूट करके स्टैंडर्ड डिविएशन कर देंगे. It is systematic risk plus unsystematic risk. Systematic risk कैसे होगा? बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क. बीटा कितना है ए सिक्योरिटी का? ए सिक्योरिटी का बीटा है 0.8 इंटू वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो कितना है? इट इज 25 का स्क्वायर प्लस स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिटर्न हमको दे रखा है क्वेश्चन में. इट इज से 35. स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? वी अंडरस्टैंड इट्स इट इज अनसिस्टमेटिक रिस्क. सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 0.8 into 0.8, 0.64 into 25 into 25, it is 400. So this is 400 plus 35, that is 435. Please take down answer. Sorry, there is an error from my end. जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो हमको स्टैंडर्ड डिविएशन टर्म में दे रखा है. So we are required to convert that into variance term. So 35 का स्क्वायर उसको 400 में ऐड करेंगे. That is 1225. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए सिक्योरिटी. It is under root of the variance. So it is under root of 1625. That comes to 40.31%. चलो, now we'll do for security B. चलो उसमें लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस, सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क इज बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क. So beta for the B security is 1.2 raised to 2 into variance of the market portfolio. It is square of 25 plus unsystematic risk of B 45 standard deviation टर्म में दे रखा है, इसलिए उसका स्क्वायर करना पड़ेगा. So we understand that say square of 1.2 into square of 25, that is 900.
plus square of 45, 2025. 2925. That is a way like we can compute the variance और फिर क्या करेंगे उसका रूट करेंगे to compute the standard deviation. Standard deviation is under root of the variance. So it is under root of 2925. That comes to 54.08. That an answer. Second part of the question. Suppose a portfolio is to be constructed with proportion of 25%, 40% and 35% in A, B and treasurable. What would be, first question, expected return, second question, standard deviation of the expected return of the portfolio. दो चीज पूछा है. चलो try to calculate answer on your own both the questions. मुझे रिटर्न का आंसर भी बताइए और स्टैंडर्ड डिविएशन भी बताइए. So answer for the second part of the question in that calculation of return of portfolio. It is weight of A into return of A, weight of B into return of B, weight of RF into return of RF. ऐसा करके हमको क्या करना है, सिंपल वेटेड एवरेज करना है. ए सिक्योरिटी का वेट कितना है, इट इज 0.25. उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, 14%. बी सिक्योरिटी का वेट कितना है, 0.40. उसका दैट इज रिटर्न कितना है, 18%. रिस्क फ्री का वेट कितना है, 0.35. और उनका रिटर्न कितना दे रखा है, 6. सो 0.25 into 14 is 3.5 plus 7.2 and 0.35 into 6 that is 2.1. हम लोग फिर तीनों का ऐड करेंगे. इट इज 3.5 plus 7.2 plus 2.1 that comes to 12.8. That is the way return of the portfolio can be found. Next, calculation of variance of portfolio. पहले variance लिख लेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, we'll make the calculation of the standard deviation. It will be found as systematic risk plus unsystematic risk. Systematic risk में क्या होगा, बीटा का स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क कंपोनेंट ऑफ द पोर्टफोलियो को का कैलकुलेशन कैसे होगा, वेट ऑफ सिक्योरिटी ए स्क्वायर इंटू अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ ए, वेट ऑफ बी सिक्योरिटी स्क्वायर इंटू अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ बी प्लस वेट ऑफ आर एफ स्क्वायर इंटू अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ आर एफ. As far as the beta is concerned, that is required to be calculated by us, taking into account the proportion in which we have made investment. 0.25 into A सिक्योरिटी का बीटा है 0.8, उसके बाद 0.40 into 1.2 प्लस 0.35 into 0. सो ये बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो हो गया, उसका स्क्वायर किया जाएगा इंटू सिग्मा एम स्क्वायर. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो दे रखा है 25, तो वेरिएंस क्या होगा 25 का स्क्वायर प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क का कंपोनेंट 0.25 raised to 2 multiplying with 35 raised to 2 plus 0.4 raised to 2 into 45 raised to 2. This is the way we have to calculate answer.
So we understand that's over here 0.25 into 0.8, that is 0.2. So this is 0.2 plus 0.48 plus 0 whole raised to 2 into 625 plus, as far as the risk free is concerned उसका मैंने लिखा नहीं क्योंकि उसका 0 होगा. रिस्क फ्री का अगर लिखना है तो लिख सकते हैं 0.35 इंटू 0 रेज टू 2. अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर किया प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क, उसमें क्या किया जाएगा, स्क्वायर ऑफ 0.25 इंटू स्क्वायर ऑफ 35, 76.5625 plus square of 0.4, 0.16 into square of 45, 324, and then again 0. So 0.2 plus 0.48, that comes to 0.68 का square into 625 plus 76.5625 plus 324. So answer would be 0.68 into 0.68, that is 0.4624 into 625, so it is 289 plus 76.5625 plus 324. So next is 289 plus 76.5625 plus 324. So 689.5625. फिर इसका रूट करके स्टैंडर्ड डिविएशन. So standard deviation of the portfolio is under root of the variance. So under root of 689.5624. So 26.26. So let us have the revision of the entire answer. पहले क्वेश्चन में हमको दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, इसके लिए हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया. हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू ए स्क्वायर सिग्मा इंटू सिग्मा ए स्क्वायर डब्ल्यू बी स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर वो वाली मेथड से नहीं जा सकते, क्योंकि ए और बी के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्वेश्चन में दे रखा नहीं है. दैट इज द रीजन वी कैन नॉट यूज दैट फार्मूला. इसलिए हमने यहाँ पे शार्प इंडेक्स मॉडल वाला फार्मूला यूज किया है. देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट से जो भी हमको अनसिस्टमेटिक रिस्क दे रखा है क्वेश्चन में वो स्टैंडर्ड डिविएशन टर्म में और हमको चाहिए वेरिएंस टर्म में, इसलिए 35 का स्क्वायर किया है. उसके बाद आसान है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए बी सिक्योरिटी का सिमिलर वर्किंग करना है और फिर उसका रूट करके स्टैंडर्ड डिविएशन. सेकेंड पार्ट अगेन आसान है, जिसमें हमको सिर्फ रिटर्न का कैलकुलेशन करना है, जो हमने कर दिया, और हमको दैट इज नए वेट्स दे रखे हैं, तो ये वेट्स के मुताबिक अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क क्या होगा वो कैलकुलेट करने का है. अगेन वी अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट कि हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं होने की वजह से वी आर लेफ्ट विद ओनली शार्प इंडेक्स मॉडल. तो सिस्टमेटिक रिस्क उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो स्क्वायर इनटू सिग्मा एम स्क्वायर. तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना आया, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आया 0.68 उसका स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो 625. उसके बाद हर एक सिक्योरिटी का वेट का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ द सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी ए का बी का और सी का. सो ए का अनसिस्टमेटिक रिस्क,
B का unsystematic risk, taking them into account along with the systematic risk, we have made calculation of answer.